जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को हमेशा की तरह सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो चलिए भाई और बहनों शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 31 पद से लेकर 35 पद तक जो पहला भाग रहेगा हमारा आज का बाइबल अध्ययन का। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, जैसे कि हम बिल्कुल मत्ती रचित सुसमाचार के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। इससे पहले हमने जुदा इस्करियोती से संबंधित वो सारी कहानियाँ हमने सुनी थी और इसके बाद हमने फसह के पर्व या प्रभु भोज से संबंधित विषय पर हमने अध्ययन किया था। अब आज हम पत्रस से संबंधित विषय पर अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। ये रहेगा पत्रस की हिम्मत का टूटना। तो इस तरह भाई और बहनों, कुल मिलाकर हमारा आज दो विषय काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहेगा भाई और बहनों। तो ये रहा हमारा आज का बाइबल अध्ययन। जैसे कि मैंने बताया, इससे पहले की जो हमारी बाइबल अध्ययन थी जुदा इस्करियोती से संबंधित और फिर फसह के पर्व से संबंधित, ये सारे विषय हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, पत्रस के हिम्मत का टूटना। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं पत्रस के हिम्मत का टूटना। बेशक इससे पहले की जो विषय हैं, इससे हमें अध्ययन करने पर इन बातों को समझ में आता है कि उनका जो हिम्मत, उनका जो हौसला टूटने का कारण क्या था। उनका ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, अति आत्मविश्वास, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी। भाई और बहनों, अब आइए इस पर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर आज हमें सीखने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें भाई और बहनों। आज तक हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ना। लोग क्यों कहते हैं कि पत्रस उन चेलों में से सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो चेला बना? ऐसा क्यों है, किस लिए है, कैसा है ना? ऐसा माना जाता है कि नए नियम की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया पत्रस के हाथों में सौंपा गया। ऐसा बहुत लोगों का मानना है भाई और बहनों, है ना। पत्रस आज हम सभी के लिए एक उदाहरण बन गया है। फिर पत्रस ने तो यीशु मसीह को इनकार किया था ना, तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग हीन नजरिए से पत्रस को देखा करते हैं, है ना। उस पर एक ऐसा कलंक लगा दिया गया है कि पत्रस तो धोखेबाज है। तो ऐसा क्यों है ना? पत्रस प्रभु का इतना करीबी होते हुए भी उसने यीशु मसीह को क्यों धोखा दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, है ना। और हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि पत्रस की तरह हम प्रभु को धोखा नहीं देंगे। वो तो डरपोक था, वो तो कायर था, उसकी तरह हम नहीं होंगे। क्या पत्रस कायर था? ये जो सब कुछ पत्रस ने किया, ये कायरतापूर्ण उसका काम था? क्या वो सचमुच में डरपोक था? भाई और बहनों, ऐसा क्यों है, क्या है हकीकत? उसे आज हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक इस विषय को आज हम समझेंगे, सुनेंगे, तो शायद हमारी नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आइए इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय चैप्टर 26 वर्स 57 एंड 58 एंड अगेन 69 अप टू 75। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। और पत्रस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। और पत्रस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी तो यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवनी में चला गया तो दूसरे ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था।
उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बाग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु को धन्यवाद हो। आइए भाई और बहनों, इन वचनों के माध्यम से हम हकीकत को समझने के लिए प्रयास करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर यीशु के पकड़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह को कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ पर पहले से ही शास्त्री पुरनिये इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। याद रखिए भाई और बहनों, पतरस पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। पतरस गया, पतरस के साथ और कोई नहीं था। याद रखिए, पतरस गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादे के साथ बैठ गया, लोगों के साथ बैठ गया भाई और बहनों। और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, आंगन में बैठा था। याद रखिए कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता, तू क्या कह रही है। पहली बार पतरस ने इनकार की। जब वो बाहर डेवनी में चला गया तो दूसरे ने उसे देखकर उससे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। भाई और बहनों, दूसरी बार उसने इनकार किया, लेकिन वो वहां से गया नहीं है। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। भाई और बहनों, यहाँ पर क्या कहा गया है? क्योंकि तेरी बोली तेरी भेद खोल देती है। इसके क्या मायने हैं मैं इससे भी बताऊंगा आगे जाके भाई और बहनों। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, यानी कि पतरस धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, यानी कि यीशु को नहीं जानता। तब उसके बाद तुरंत उससे मुर्गे की बाग सुनाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, तब पतरस को यीशु की कही हुई बातें स्मरण आई कि मुर्गे के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। भाई और बहनों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह 3 बार तक यीशु मसीह को इनकार करने पर भी वह उस स्थान से नहीं भागा है, वो वहीं था। हमारे देखने के नजरिए को बदलना होगा भाई और बहनों, अगर इसे हम समझने के लिए चाहते हैं। तो आइए भाई और बहनों, अब इसे बिल्कुल गहराई से समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमारा विषय ये है कि पतरस की हिम्मत का टूटना, या फिर पतरस के इनकार में हमें प्रेम भी दिखाई पड़ती है। तो आइए चलिए हम इसे अब विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। भाई और बहनों, इस नए नियम के परिच्छेद को चौंका देने वाली ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखा जाए तो हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे दबाने की उम्मीद की जा सकती थी, तो यह उनमें से एक ऐसी घटना थी, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से शर्मनाक तरीके से बताया गया है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए, पतरस ने जो कुछ किया, बेशक ये बहुत ही शर्मनाक ऐसा घटना था भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, उसके सबसे करीबी, जिससे प्रभु यीशु मसीह भी बेहद प्रेम करते थे, पतरस प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम किया करते थे। उनके विषय में बड़ी बड़ी बातें कही गई है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम भी किया है भाई और बहनों, जिसे लेकर बेशक हम सबको भी शर्मिंदा महसूस होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले होते हुए भी उसने यीशु मसीह को इनकार किया था। ये बहुत ही शर्मनाक ऐसा स्थिति था भाई और बहनों, और बेशक इसे छिपाया जाना चाहिए था, है ना, वरना इसका असर सारे लोगों पर पड़ेगा। जिस तरह पतरस ने धोखा दिया, हम में से बहुत लोग कह सकते हैं कि जब पतरस धोखा दे सकता है तो हम कौन है ना।
जब पतरस ने धोखा दे दिया तो हम भी दे सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पतरस तो उसका सबसे करीबी था, है ना, उसके सबसे प्यारे शिष्यों में से एक था। उसने धोखा दिया, प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया, है ना। तो हम भी तो धोखा दे सकते हैं, और हमसे प्रभु यीशु मसीह को धोखा होने पर इसमें इतनी बवाल की मच जाती है ना। तो ऐसा हमारी सोच बन सकता है, ऐसा कुछ संदेश लोगों तक जा सकता है। तो बेशक पतरस ने जो कुछ किया उसे छिपाया जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों। ये आज ये एक आप और हमारे सामने खुला किताब है भाई और बहनों। ऐसा क्यों, किस लिए, इन बातों को भी हमें समझना पड़ेगा भाई और बहनों। ये एक ऐसी घटना थी जिससे बेशक इसे छिपाया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से शर्मनाक तरीके से बताया गया, और हम सब के सामने ये खुला किताब है भाई और बहनों। इसके अलावा हम सभी को ये बातें भी पता होनी चाहिए कि मत्ती ने हमेशा से मरकुस की कहानी को बेहद बारीकी से अपने साथ ले ली थी। यही कारण भाई और बहनों, मरकुस के सुसमाचार में इन घटना को हमें जरूर पढ़ना चाहिए, कारण इसे अधिक विशद विस्तार से कही गई है। लोगों का तो ये भी मानना है कि जिसे पपियास बताया करते हैं कि मरकुस का सुसमाचार और कुछ नहीं बल्कि पतरस की लिखी हुई प्रचार सामग्री है। कहने का तात्पर्य, मरकुस में इस घटना को बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, और भाई और बहनों इस कहानी को बताने वाला भी स्वयं पतरस ही है। कहने का तात्पर्य, पतरस का साथ जो कुछ भी हुआ उसे पतरस ने खुलकर इन बातों को दुनिया के सामने रखा भाई और बहनों, बिल्कुल विस्तार से। इस तरह हम इस अद्भुत तथ्य पर पहुंचते हैं कि ये जो पतरस द्वारा प्रभु को इनकार करने की कहानी है, यह सत्य है भाई और बहनों, क्योंकि यह स्वयं पतरस द्वारा खुद बताई गई एक घटना है। और इन घटना को छिपाया या फिर दबाना तो दूर, पतरस ने इसे अपने सुसमाचार का एक अनिवार्य हिस्सा भी बना लिया था, और ये अच्छे कारणों के लिए किया गया था भाई और बहनों। हर बार जब पतरस अपनी इन कहानियों को सुनाया करते थे तो वह कहा करता था कि यही वह तरीका है जिससे प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया करते हैं, जैसे कि प्रभु ने मुझे तब माफ किया जब मैंने उसे उसकी कड़वी और सबसे कठिन घड़ी में उसका साथ छोड़ दिया, और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ही जो मुझे क्षमा भी कर सकता है, यहाँ तक कि मुझ जैसे कायर को भी अपने प्रयोग में लाया। लेकिन भाई और बहनों, हमें यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन सारे बातों को स्वयं पतरस द्वारा अपनी खुद की शर्मनाक बातें को उन्होंने हम सब के सामने रखा है, ताकि सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के शर्मशील प्यार को शुद्ध करने की शक्ति की महिमा को जान सके। ऐसे में हमें भाई और बहनों, पतरस को बिना सहानुभूति पूर्वक निंदा करना काफ़ी गलत रहेगा, जो कि आमतौर पर हमें इन घटना के जो पृष्ठभूमि की समझ न होने के कारण हम बहुत समय पर पतरस की हम बेहद कड़ी तौर पर निंदा किया करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है भाई और बहनों। पतरस ने अगर वो इतना ही बुरा इंसान होता है ना, इन बातों को वो छिपा लेते भाई और बहनों, क्योंकि हम सब जानते हैं शिष्यों के बीच में से पतरस के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, और पतरस चाहते तो इन बातों को वहीं दबा सकते थे ना, छिपा सकते, लेकिन पतरस ने ये सारे दुनिया के सामने रखा ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमारी इतनी बड़ी गुनाह के बावजूद भी अगर हम उनके पास वापस लौटते हैं तो हमारे हर एक पापों को वो क्षमा कर देते हैं, हमारी हर एक गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही उसकी एक भूल उसके लिए एक सुसमाचार का कारण बना भाई और बहनों। उसकी इस भूल को उसने परमेश्वर के प्रेम को देखा भाई और बहनों, और दुनिया के सामने रखा। तो भाई और बहनों, हमें से हमने भी अपने जीवन में बहुत समय में ऐसे भूल किए होते हैं, और उस भूल के बावजूद भी प्रभु हमें किस तरह क्षमा करते हैं, उस अनुभव को हम लोगों के साथ शेयर किया करते हैं, और करना भी चाहिए भाई और बहनों। और वही कुछ पतरस ने भी यहाँ पर किया है भाई और बहनों। अगर उसके दिल में खोट होता तो शायद इन बातों को छिपा लेते, क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदाजनक बातें हैं ना जो पतरस ने किया था। लेकिन भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि पतरस ने इन बातों को सारी दुनिया के सामने रखा,
ताकि वास्तव में लोग प्रभु के प्रेम को समझ पाए। और सचमुच ऐसा ही है ये। और सबसे बड़ी बात भाई और बहनों, मैं ये भी आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, और ये अति महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि पतरस के साथ जो घटना घटी थी, ये घटना ये केवल सबसे वीर साहस वाले व्यक्ति के साथ ही हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो सभी शिष्य भाग खड़े हुए थे सिवाय पतरस का। उस वक्त वहां पर सिर्फ पतरस थे। हम हमेशा पतरस को कायर की नज़र से देखते हैं ना। हमें लगता है कि पतरस ने कायरतापूर्ण काम किया है वहाँ पर, वो डरपोक थे। लेकिन इस बात को समझे भाई और बहनों, सही मायने में तो कम से कम पतरस तो था वहाँ पर, बाकी चेले कहाँ थे? अगर ऐसा देखा जाए तो बाकी चेलों को क्या कहेंगे? सही मायने में अगर देखा जाए तो पतरस को आज हम डरपोक कायर करते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत थे भाई और बहनों, क्योंकि वहां पर सिर्फ पतरस ही थे। भाई और बहनों, ये पतरस का कायरता नहीं, लेकिन पतरस का ये वीरता है भाई और बहनों। वो डरपोक नहीं थे, वो बहुत ही साहसी थे। यही कारण वो ऐसी स्थिति में भी वो वहां पर थे। यहाँ पर पूरी पतरस को एक जोखिम था कि वो पकड़ा जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों को उसने परवाह नहीं किया। वो वहाँ पर गए। भाई और बहनों, हमें इस घटना की भयावहता को समझने के लिए इन बातों को समझना पड़ेगा कि जैसे कि उस जमाने में फलिस्तीन में किसी भी संपन्न लोगों के घर एक खुले प्रांगण के चारों ओर एक खोखले वर्ग में बनाई जाती थी, जहाँ से विभिन्न कमरे खुलते थे। इस तरह अब पतरस को उस वक्त महायाजक के घर के बीच के उस आंगन में प्रवेश करना, यह बिल्कुल मान लीजिए ऐसा है कि शेर की मात में चलना जैसा था। और फिर भी पतरस ने ऐसा कुछ किया था भाई और बहनों। यह पतरस का कायरता को सिर्फ नहीं दर्शाता, बल्कि उसकी बहादुरी को भी दिखाती है। भाई और बहनों, इन बातों को समझना होगा। वो बिल्कुल घर के अंदर चले गए थे, है ना। वो बिल्कुल प्रांगण में चले गए थे। उसे धर दबोचना कितना आसान था उस वक्त भाई और बहनों। उसके लिए ये इसकी पूरी संभावना थी कि भाई और बहनों वो उसी वक्त गिरफ्तार हो सकते थे। वो इतना अंदर गया था, उसके साथ और कोई नहीं था, वो अकेले थे भाई और बहनों। भाई और बहनों, अब ऐसे में क्या आप पतरस को कायर कह सकते हो, डरपोक कह सकते हो, या फिर उसे एक बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति, वीर व्यक्ति कह सकते हो? इन बातों को हमें समझना होगा। पतरस पर लालछन लगाने से पहले, उसकी निंदा करने से पहले हमें इसकी देखने के नजरिया को हमें बदलना होगा। आइए भाई और हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आज हम फिर से एक बार समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहली बार पतरस ने आंगन में इनकार किया था। आप सभी को यहाँ पर ये बात की समझ होगी ना। पतरस ने कुल मिलाकर ऐसा कहा गया है ना, 3 बार इनकार किया। पहली बार पतरस ने वो आंगन में रहते समय उसने इनकार किया था। यहाँ पर बेशक उस नौकरानी ने पतरस को यीशु के सबसे प्रमुख अनुयायियों में से एक के रूप में चिन्हित कर लिया था और पहचान भी लिया था। यहाँ पर शायद हमें लगे कि इस तरह से चिन्हित होने पर पतरस अपनी जान बचाने के लिए भाग गया होगा, क्योंकि एक कायर निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके रात की समय को फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग निकले। लेकिन पतरस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है भाई और बहनों। अगर वो इतना कायर होता तो वो उस अंधेरे की फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग निकलते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया, याद रखिए। हालांकि वह बरामदा में की ओर खिसक गया था। यहाँ पर भाई और बहनों, पतरस वास्तव में 2 ऐसे भावनाओं के बीच में थे, जैसे कि उसके मन में एक डर का स्थिति हो जिससे वह भाग जाना चाहता था, लेकिन अगली ओर उसके दिल में प्रभु के प्रति प्रेम भी दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना। कोई भी इंसान ऐसे परिस्थिति में भाग खड़ा होना चाहता है, अपनी जान बचा लेना चाहता है, लेकिन अगली ओर पतरस ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो प्रभु से बेहद प्रेम करता है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहता है। ये बात को भी हमें समझना होगा। यही कारण तो हम कहते हैं कि पतरस यीशु मसीह से बेहद प्रेम किया करते थे। अब फिर से एक बार, यानी कि
बरामदे में उसे दूसरी बार पहचान कर लिया गया और इस बार उसने शपथ खाई कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं गया, जैसे कि यहाँ पर वचन में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 71 एंड 72। जैसे कि मैं इसे एक बार आप सभी के सामने एक बार पढ़ना चाहूँगा। जब वो बाहर डेवनी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। भाई और बहनों, यहाँ पर पतरस ने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई, लेकिन फिर भी पतरस के दूसरे इनकार ने उसे दूर कर दिया था। और साथ ही यह पतरस की बोली से भी स्पष्ट होती है, वह गलीलियन था। भाई और बहनों, क्योंकि गलीली तेज और अकड़ कर बोला करते थे। उनका लहजा इतना भद्दा होती थी कि किसी भी गलीलियन को आराधनालय में आशीर्वाद देने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। भाई और बहनों, जैसे कि यहाँ पर इन बातों को वर्स 73 में कहा गया है ना, थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। कहने का तात्पर्य, जो गलील में रहने वाले उनके बातें करने के जो तरीके होते हैं, उनके लहजे होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं ना। शायद उनके जो बोलने के तरीके होते थे वो थोड़ा सुनने में भद्दा लगता हो। यही कारण ऐसा माना भी जाता है कि उन्हें आराधनालय में आशीर्वाद तक देने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही भद्दा सुनाई देता था, है ना। उनके जो बोलने के तरीके, लहजे होते हैं, वो शायद सम्मानीय या फिर एक्सेप्टेबल उन्हें लोगों को न लगे। यही कारण उनके लहजे कुछ अलग होते थे और यही कारण लोग आसानी से पहचान लेते कि अगर कोई ऐसी बोली बोलते हैं तो शायद गलील के रहने वाले हैं। और पतरस की बोली से लोग ये समझ गए थे कि वो गलील के रहने वाले हैं, तो बेशक वो पतरस के अनुयायी भी हो सकते हैं या होंगे। तो यही कारण यहाँ पर ये बातों को कहा गया है। तो भाई और बहनों, अब और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई पड़ती है कि एक बार फिर से पतरस पर यीशु के अनुयायी होने का आरोप लगाया गया है, जैसे कि वर्स 73 एंड 74 में हम देख पाते हैं ना। जैसे कि मैं फिर से एक बार इसे पढ़ना चाहूँगा। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने भाग दी। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं तीसरी बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, लेकिन पतरस इस बार और आगे बढ़ चला और उसने न केवल शपथ ली कि वह यीशु को नहीं जानता, बल्कि पतरस ने वास्तव में अपने स्वामी के नाम को भी श्राप दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह स्पष्ट था कि पतरस उस आंगन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार अंत में मुर्ग ने डांग दिया। भाई और बहनों, ये बात को हमेशा याद रखें। पतरस ने 3 बार इनकार किया। पहली बार उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसने इनकार किया, बेशक इनकार किया, लेकिन वो वहाँ से भागा नहीं है। अगर कायर होते बेशक वो भाग जाते, अंधेरे की फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाते। दूसरी बार इनकार किया, वो नहीं भागे। तीसरी बार इल्ज़ाम लगाया, तब भी नहीं भागे वहाँ पर से। तो सही मायने में पतरस वहाँ से भागा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पतरस वहाँ से भाग खड़ा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 बार उसने इनकार करने पर भी पतरस वहाँ से नहीं भागा है, लेकिन वो तब वहाँ से चल कर गया है जब उसे एहसास हुआ कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया है। प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को उसे याद आया है। जैसे ही उसने मुर्गी की बात को सुनी, उसे उन सारे बातों को याद आई और वो वहाँ से चला गया है बाहर और रोने लगा है। भाई और बहनों, इन बातों को याद रखिए। तो इस प्रकार भाई और बहनों, पतरस उस आंगन को बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इन बातों से हमें यहाँ पर यह बात स्पष्ट होता है कि वो कायर नहीं था, वो डरपोक नहीं था। भाई और बहनों, एक और तथ्य पर अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं जो मुर्गी की डाक से संबंधित है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि यह ना तो किसी मुर्गी या फिर ना तो पक्षी के आवाज़ थे, ना तो यह शुरुआत में इसका यह मतलब भी था। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए भाई और बहनों,
बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है ना, और इसके पीछे बहुत सारे ऐसे तथ्य भी दिए गए हैं कि यहाँ पर जो मुर्गी की डाक कहा गया है, वास्तव में ये मुर्गी का डाक नहीं था या फिर किसी चिड़िया का भी आवाज़ नहीं था। तो फिर बार बार ऐसा क्यों कहा गया है कि पतरस के 3 बार इनकार करने पर, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, मुर्गी की डाक उसे सुनाई देगी, है ना, या फिर मुर्गी की डाक देने से पहले वो 3 बार इनकार करेगा। और होता भी ऐसा ही कुछ है ना, जब पतरस 3 बार इनकार करते हैं तो मुर्गी की डाक देती है। तो ये बेशक ऐसा हुआ था, हम सबका मानना है अब तक, है ना। लेकिन कुछ बाइबल के विशेषज्ञों का ये मानना है कि शायद ये मुर्गी की डाक नहीं थी या फिर किसी पक्षी की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं थी। और बिल्कुल शुरुआत से देखा जाए तो इसका ये मतलब भी नहीं था। भाई और बहनों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, सीधी सी कारण इसका ये है कि महायाजक का घर यरूशलेम के मध्य में होते थे और शहर के बीच में मुर्गियों को होने की कोई संभावना नहीं थी। वास्तव में यहूदी कानून में एक नियम भी था कि पवित्र शहर में मुर्गे और मुर्गियों को रहना अवैध था, क्योंकि वह पवित्र चीज़ों को अपवित्र करती है। तो फिर यहाँ पर क्यों मुर्गी की डाक देने को कहा गया है? वास्तव में यहाँ पर प्रातः 3 बजे के समय को मुर्गी की डाक देना कहा जाता है, और ऐसा इसलिए कहा जाता है, उस वक्त को एंटोनिया के महल में गार्ड को बदल दिया जाती थी, और इस कारण गार्ड के बदलने की प्रक्रिया को तुरही की बजना कहा जाता है। और इसी तुरही की आवाज को लतीनी में गेलिसियम कहा जाती है, जिसका अर्थ बनती है मुर्गे की डाक। भाई और बहनों, इसकी बिल्कुल कम से कम संभावना थी कि जैसे ही पतरस ने 3री बार इनकार किया, वैसे ही महल की दीवारों के ऊपर तुरही बज उठी, यानी कि गेलिशियम के मूर्ख में डाक। और फिर पतरस को वो सब याद आई हो जो यीशु ने उसे कहा था, और वह बाहर जाकर मन ही मन रोया। यही कारण भाई और बहनों, बहुतों का ये मानना है कि वास्तव में ये मुर्गी की डाक भी नहीं थी या फिर किसी चिड़िया की आवाज़ भी नहीं थी, लेकिन वास्तव में ये एक प्रक्रिया थी जो एंटोनिया के महल में जो गार्ड रहते हैं, उनका जो बदलने का समय होता है सुबह तड़के 3 बजे के समय पर। तो इस तरह भाई और बहनों, बहुत लोगों का ये मानना है कि वास्तव में यहाँ पर जो मुर्गी की डाक कहा गया है, ये वास्तव में किसी मुर्गी ने डाक दी थी या फिर किसी चिड़िया का आवाज़ हो, इसकी कोई संभावना नहीं है, बल्कि वास्तव में यह एंटोनिया की महल में सुबह तड़के 3 बजे को जब गार्ड बदल दिया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को तुरही की बजना कहा जाता है, जिसे अगर हम लतीनी भाषा में देखें तो मुर्गी की डाक बनता है। तो एक्चुअली ये मुर्गी की डाक नहीं थी, बल्कि गार्डों की अदला बदली थी। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि यरूशलेम एक पवित्र नगर था जहाँ पर मुर्गियों को रखना अवैध था भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इसके काउंटर में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त यरूशलेम में यहूदी लोग मुर्गी को नहीं रखा करते थे, और इसकी बहुत ही कम संभावना है कि वहाँ पर मुर्गी की डाक सुनाई दे। लेकिन इसकी भी पूरी संभावना है कि यरूशलेम में मात्र यहूदी नहीं रहते थे, बल्कि रोमी सिपाही भी रहा करते थे या फिर अन्य जाति भी रहा करते थे। वे अपने खाने के लिए मीट के रूप में मुर्गी को रखा करते थे, तो शायद वही मुर्गी डाक दिया करते थे। तो इनकी भी पूरी संभावना है, और यही कारण बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वास्तव में ये मुर्गी की डाक ही थे। और बेशक ये मुर्गी यहूदियों का नहीं हो सकता, और शायद ये मुर्गी अन्य जाति या फिर रोमी सैनिकों द्वारा रखी गई हो। तो कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि वास्तव में ये मुर्गी ही था, और कुछ लोगों का मानना है कि ये मुर्गी नहीं था, बल्कि गार्ड की अदला बदली थी, जिसे मुर्गी की डाक ही कहा जाता है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, बहुत लोगों का ये तर्क भी है, लेकिन कुछ तो है, ये भी हमको मानना पड़ेगा। ये बेशक शायद ये मुर्गी की डाक ही हो या फिर मुर्गी की डाक भी ना हो, तो लेकिन ये जो प्रक्रिया है वास्तव में उसे मुर्गी की डाक कहा गया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, विशेषज्ञों का ये भी मानना है। एनीवे, ये हमारे लिए एक एकेडमिक पर्पस से भी रखा गया है इन तथ्यों को, ताकि इससे संबंधित तथ्यों को हम समझ पाए। भाई और बहनों, तथ्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को लेकर जो चेतावनी दे रहे थे,
वो ये था कि मुर्गी के डाक देने से पहले वह उसे 3 बार इनकार करेंगे। और ऐसा ही होते हुए हम देख पाते हैं, पतरस ने 3 बार इनकार किया और उसे मुर्गी की डाक सुनाई दी। और वो मुर्गी की डाक वास्तव में मुर्गी भी हो सकता है, या फिर वो मुर्गी ना होकर जो गाठ की अदला बदली है वही हो सकता है, जिसे मुर्गी की डाक भी कहा गया है। तो इस बात को मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो इस तरह भाई और बहनों, ये सब कुछ पतरस के साथ होने के बाद पतरस का क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि सुसमाचार की कहानियों पर उसकी यह शर्मिंदगी पर कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन भाई और बहनें, इससे पहले कि हम उसकी निंदा करें, हमें बहुत स्पष्ट रूप से यह याद रखना चाहिए कि हम में से कुछ लोगों के पास उस आंगन तक रहने की भी साहस न हो जहाँ पर पतरस रहे थे। हम बड़ी आसानी से पतरस पर इल्जाम लगाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि वो डरपोक है, कायर है, उसने मसीह को धोखा दिया। लेकिन भाई और बहनों, उस स्थिति को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए। भाई और बहनों, उस समय तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था। ये कोई मामूली बात नहीं है धार्मिक संसार के विरुद्ध उठ खड़ा होना, उसके खिलाफ में जाना, और अंततः जिसके भरोसे हुए लोग थे उसी को पकड़ लिया गया। ऐसी स्थिति में चेलों का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होगी, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में होंगे भाई और बहनों। यही कारण सारे चेले लोग तितर बितर हो गए थे, सिवाय पतरस के। पतरस कम से कम वो इतने अंदर तक तो गए, इतने सारे लोगों के बीच में गए, उन्होंने खतरा उठाया। इसकी पूरी संभावना था कि उसकी गिरफ्तार हो। इनफैक्ट उन पर तो 3 बार इल्जाम लगाया गया, तब भी वो उस स्थान से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो डटे रहे भाई और बहनों। क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? हम निंदा करने से पहले हमें खुद को वहां पर रख के देखना होगा कि क्या हम वहां तक भी जा पाएंगे। साथ ही भाई और बहनों, ये बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि यह वह प्रेम ही था यीशु के प्रति पतरस का, जिसने पतरस को वह साहस दिया था। यह वही प्रेम था भाई और बहनों, जिसने उसे 3 बार पहचाने जाने पर भी उसे वहां पर बांधे रखा। यह वो प्रेम ही था भाई और बहनों, जिसने उसे यीशु के वचनों का स्मरण कराया। यह वही प्रेम था भाई और बहनों, जिसे उसने रात में रोने के लिए भेजा, और यह वही प्रेम था जिसने उसे रात के समय में रोने के लिए मजबूर किया। और यह वही प्रेम था भाई और बहनों, जो असंख्य पापों को ढांप देती है भाई और बहनों। भाई और बहनों, इस पूरी कहानी की स्थायी छाप पतरस की कायरता नहीं है भाई और बहनों, बल्कि पतरस का प्रेम है भाई और बहनों। ये पतरस का प्यार है भाई और बहनों। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। इस कहानी को हम हमेशा पतरस के इनकार, पतरस के धोखा, पतरस के कायरता, पतरस को हम डरपोक इस तरह से देखते हैं। भाई और बहनों, हमारी नजरिया को हमें बदलना होगा। पतरस कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। पतरस हम सबके लिए उदाहरण है ना। पतरस को नए नियम के कलीसिया का जो दायित्व है उसे दिया गया था। पतरस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भाई और बहनों। ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तव में पतरस प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते थे। वो बहुत बहादुर था, वो वीर था, वो डरपोक कायर नहीं था जैसा हम आज समझते हैं। हकीकत कुछ और है जिसे प्रभु यीशु मसीह देख पाए भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। पतरस के बारे में प्रभु जानते हैं, इसलिए तो उसे नए नियम के कलीसिया का दायित्व दिया गया था। भाई और बहनों, याद रखिए, इन बातों को समझना होगा। हम अपने आप को बहुत समझदार, बुद्धिमानी समझते हैं। भाई और बहनों, वास्तव में हम हकीकत को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई को देखा है। इन बातों को हमें समझना होगा। तो ये था हमारा आज का दूसरा विषय, काफ़ी रोचक विषय भाई और बहनों। मुझे लगता है कि हम में से बहुतों ने इन बातों से बहुत कुछ सीखा और समझा है। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगर हमें लगता है कि पतरस की इस प्रेरणादायक कहानी से हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष मिलती है, तो भाई और बहनों, इस तथ्य को कृपया अपने दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। उन तक भी व्यवहारिक शिक्षा पहुंच पाए, जो हमारी इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारी यही कोशिश रहती है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं।
अगले बाइबल अध्ययन में भी जरूर जुड़िए भाई और बहनों। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।